नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नरदमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का वक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में समस्त सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और आज के अपने इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम विभिन्न सेमेस्टर्स के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के अपने इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB ऑनर्स 6 सेमेस्टर के पहले पेपर की, जो कि कल है, इन्वायरमेंट लॉज का जो आपका पेपर है। और इसमें जो पुराने वर्षों के पेपर्स के आधार पर जो भी संभावित प्रश्न है उसकी एक लिस्ट 10 सवालों की एक सूची अपने पास है। तो उम्मीद करता हूं कि इन सारे सवालों को आप विशेष तौर पर पढ़ करके आएँ और समय चूँकि बहुत कम है तो इन सारे सवालों पर विशेष प्रयास करें कि आप एक विशेष आइडिया लेकर के आएँ ताकि आपकी मदद हो सके। तो जो ये 10 सवाल है उसमें जो हमारा पहला सवाल है, यूनिट वाइज की बात नहीं करेंगे क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो यूनिट से अलग अलग यूनिट से ज़्यादा सवाल हैं, कुछ से कम सवाल भी हैं। तो जो पहला सवाल है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का जो सवाल है आपका, कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को लेकर के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो भी इन्वायरमेंट लॉज को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो ढेर सारी बातें की गई हैं वो वाले सवाल और वो सारे प्रोविज़न, और जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर के जुडिशरी ने इन्वायरमेंट लॉज को इनेक्टमेंट को लेकर के और उसके इम्प्लीमेंट को लेकर के और उसको इन्हेंस करने को लेकर के जो भी बड़े डिसीजंस दिए हैं ढेर सारे केस लॉज में। तो जैसे वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कई सारे केस हैं, रतलाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस वर्धी चंद का केस है, ऐसे ही बहुत सारे केस हैं, नर्मदा बचाओ अभियान वाला केस है। दूसरा जो सवाल है, पॉल्यूशन को डिफाइन करिए, डिफाइन पॉल्यूशन एंड इट्स काइंड्स, और उसमें नॉइज पॉल्यूशन को थोड़ा कायदे से पढ़ करके आइएगा। पॉल्यूशन के काइंड्स में नॉइज पॉल्यूशन को कायदे से पढ़ करके आने की ज़रूरत है। अगला सवाल जो है, जो जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोविजंस हैं और जो इंडियन पिनल कोड में वो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंटल प्रोविजन जितने भी हैं और उनमें जो भी उनके वायलेशन पे या उनसे संबंधित जो भी इंडियन पिनल कोड में भारतीय दंड संहिता 1860 में जो भी प्रोविजंस हैं, उन सारे प्रोविजंस को भी कायदे से तैयार करके आने की ज़रूरत है। और अगला सवाल जो है, एयर एक्ट और वाटर एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में जो बोर्ड्स की जो स्थापना की गई है, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, ज्वाइंट बोर्ड में जो कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या उनकी पावर है, क्या फंक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो बातें कही गई हैं उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और अगर आप किसी एक एक्ट में किसी स्टेट बोर्ड को या सेंट्रल बोर्ड को पढ़ करके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ना उनकी पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है, ना उनके फंक्शंस में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अगर आप किसी एक एक्ट में भी कायदे से स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड को पढ़ करके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले एक्ट के लिए आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा सुलभ रहेगा, आसान रहेगा। अगला सवाल आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं जो तीनों प्रिंसिपल हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, उन तीनों पर अच्छे से कमांड लेकर के आइए, उन तीनों को कायदे से पढ़िए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे केस लॉज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, कैसे कोर्ट्स ने कहा कि डेवलपमेंट को और साथ में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को दोनों को साथ में रखा जाएगा, एक साथ बना के बचा के रखा जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के मैं विशेष कहूँगा कि क्योटो प्रोटोकॉल पे विशेष पढ़ाई करके आना है आपको। अगला सवाल जो NGT है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो भी बैकड्रॉप है, जो भी हिस्ट्री रही है वहाँ से लेकर के, और पावर, फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेंचेस कहाँ कहाँ बैठती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के आपको NGT को कायदे से पढ़ना है। NGT के बाद जो आपका अगला सवाल है, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सिटीजन सूट प्रोविजन। तो जो भी इन्वायरमेंट लॉज को लेकर के, इन्वायरमेंट लॉज के एनेक्टमेंट को लेकर के जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है और जो सिटीजन सूट प्रोविजन है उससे सवाल आना है, तो वो कायदे से आपको पढ़ करके आने की ज़रूरत है। अगली बात करें अगर, तो जो PILs के माध्यम से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किया गया, PILs मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बड़ा महत्व रहा है। वहाँ पे PN भागवती साहब के और जस्टिस VK कृष्णा अय्यर के और MC मेहता के ढेर सारे केसेस जहाँ से PIL का उद्भव हुआ इन्वायरमेंट के फील्ड में, तो वो आपको ढेर सारे केस लॉज और जो भी अन्य PIL हैं, MC मेहता के केस के अलावा जो भी अन्य PIL हैं, उन सारे PILs को पढ़ना है, जिससे आप ये प्रूव कर सके कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में PILs का बड़ी भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। और अगले सवाल की बात करें तो फॉरेस्ट एक्ट जो आपका है, उस फॉरेस्ट एक्ट में आपको काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, जो प्राइवेट फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, जो 3 कैटेगरीज बटी हुई हैं, उन तीनों कैटेगरीज को कायदे से पढ़ना है।
कि फॉरेस्ट के काइंड्स क्या क्या होते हैं और उनका वो किस आधार पर बांटे गए हैं। और अगर आखिरी सवाल कहें तो आखिरी सवाल आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंतर्गत जो अथॉरिटीज़ का अपॉइंटमेंट होता है, अथॉरिटीज़ का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके पावर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, तो वो ये वाइल्ड लाइफ वाले एक्ट में से है। तो ये आपके एनवायरमेंट लॉज के सवाल हैं 10, मुझे जो लगता है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद करते हैं कि 10 में से आपको अधिकतम सवाल मिलें और आपका पेपर खूब अच्छे से हो सके। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अपने अगले वीडियोस में हम इन पेपर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ अधिवक्ता महोदय के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।